जंगल में होली का त्योहार आने ही वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया इस दफा हम अपने अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे और सब मिलकर होली में खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। चिड़िया, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सबके घरों को महकते हुए फूलों से ताजा सजा देता हूँ और तुम तोते को साथ लेकर दूसरे जंगल से रंग ले आओ। मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन तुम घर को अच्छे से सजा देना। चिड़िया, तुम जाओ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूँगा। उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी, जो थी तो काली, लेकिन पक्षियों ने उसे गोरी गोरी कहकर बिगाड़ दिया था और अब तो काली कोई खुद को सच में गोरी समझने लगी थी और खुद को सबसे सुंदर समझ में लगी थी। इसलिए दूसरों पक्षियों से उसका रवैया अच्छा न था। कालू कौवा जो उसका पति था वो तो था ही चोर, इसलिए काम उसके बुरे ही थे। वो दोनों पति पत्नी एक नंबर के निकम्मे थे। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ चिड़िया और तोता आ जाते हैं। गोरी, तुम्हें नहीं पता कि कल होली है? वो सब पक्षी होली की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम रंग लेने जा रहे हैं, तो तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? तोते, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस जंगल में सबसे सुंदर कोई हूँ। कोई पक्षी मेरे जैसा सुंदर नहीं। जाओ, तुम ही खेलो होली जाकर, मुझे नहीं खेलना तुमसे होली। गोरी, होली साल में एक दफा तो आती है। सब मिलकर गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और मजे करेंगे। चिड़िया और तोते, तुम जाओ, करो जो करना है, हमें तंग ना करो। हम नहीं खेलेंगे होली तुम्हारे साथ। और फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी आई रंगों से खेलने वाली, मैं तो कल पहाड़ों पे जाकर छुप जाऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी मुझ पर रंग गिरा दे और मेरे सारे पंख रंग दे। तोता और चिड़िया तो बहुत तेज उड़ रहे थे। वो नदी से ऊपर से गुजर रहे थे। जंगल सजा हुआ था, हर तरफ होली की तैयारियां थी। तोता और चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो सीधे होली की सामान वाली दुकान पर जाते हैं। पक्षी जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमें कुछ गुलाल रंग, अबीर और पिचकारियाँ लेनी है। क्यों नहीं, तुम ले सकते हो। आज मैंने भी होली की खुशी में सब दाम कम कर दिए हैं। वो दोनों वहाँ से होली खेलने की सब चीजें ले लेते हैं और वापस अपने जंगल चले जाते हैं। अरे वाह कबूतर, तुमने तो हमारे घर को अच्छे से सजा दिया है। कबूतर, हम भी पके रंग लेकर आए हैं, कल बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया, क्या गौरी और कौवा नहीं गए थे तुम्हारे साथ? हम गए थे उसके तरफ, लेकिन वो हर समय खुद को सुंदर ही कहती रहती है। वो कह रही थी कि वो नहीं खेलेगी होली क्योंकि उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी रंगों से। इस बार तो गोरी को जरूर रंगों से रंगूंगा। काली काली गोरी पर लाल लाल रंग, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ध्यान से, कहीं गोली तुम्हारे गले ही न पड़ जाए। और फिर शाम हो जाती है और भी सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अम्मा, मम्मा, क्या रंग ले आए हैं आप? सब ले आए हैं, रंग, अबीर, गुलाब और पिचकारियाँ भी। अब तुम जल्दी से सो जाओ और फिर सुबह मुँह अंधेरे ही उठ जाएंगे हम। और फिर रात हो जाती है और वो माँ बेटा सो जाते हैं। भूतक, जल्दी उठो, जल्दी उठो। चलो रानू चिड़िया की तरफ जाते हैं और अपने अपने रंग लेकर नदी पर जाते हैं। तोते यार, सच पूछो तो आज रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं तो होली की खुशी में सारी रात जागता ही रहा हूँ। और फिर वो दोनों चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठी हुई हूँ। कुकू तो सारी रात सो नहीं पाया, इतना खुश था कि बार बार उठकर चांद की तरफ देख रहा था कि कब सुबह हो और कब हम मनाए होली।
और वो सब वहाँ से मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ तो एक बड़ा सा झूला भी था। सब बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, कोई पिचकारी से और कोई सूखे रंग ही फेंक रहा था। सब बहुत खुश थे। कुक्कू कुक्कू दौड़ के आओ, देखो मैंने कबूतर को पकड़ लिया, लाओ जरा लाल रंग। और वो सब मिलकर कबूतर को तो ऐसे रंग देते हैं जैसे कबूतर हो ही रंग रंग का। दूसरी तरफ गोरी पक्षियों से बचने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। कालू, इन पक्षियों का शोर यहाँ तक आ रहा है, तुम छुप करके सो जाओ। अगर पक्षियों को पता चल गया तो आ जाएंगे यहाँ। गौरी, मेरा तो अपना मन कर रहा है जाकर पक्षियों से खेलूं, लेकिन तुम्हारे डर से मैं नहीं गया। शर्म करो शर्म। कालू, वो ठहरे छोटे कमजोर पक्षी और हम कोए, हमारा उनके साथ खेलना नहीं बनता। हो ऐसे बैठे हुए थे कि अचानक से पहाड़ से एक पत्थर नीचे गिरता है और पत्थर तो सीधा गोरी की तरफ आता है और वो गोरी की पूंछ पर गिर जाता है। कालू उठो, कालू मैं मर गई, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया है। क्या हुआ गौरी? होश करो, तुम मरी नहीं हो, बच गई हो। हौसला करो, बस तुम्हारी पूंछ दब गई है इस बड़े पत्थर के नीचे। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। ये कहाँ फंस गई मैं? जल्दी करो, कहीं ये पत्थर मेरे ऊपर न गिर जाए। गौरी, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर बड़ा है, मुझसे हिलाया भी नहीं जाता। कालू, क्या मारना है अपनी पत्नी को? कुछ करो। देखो गौरी, हमें होश से काम लेना होगा। तुम घबराओ ना, पत्थर तुम्हारी पूंछ पर ही है और तुम बच गई हो। मैं अभी जंगल से दूसरे पक्षियों को लाता हूँ और हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। और फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को लाने जंगल चला जाता है। पक्षियों को शोर तो दूर से आ रहा था, इसलिए वो सीधा उन पक्षियों की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ठहरो, खेल बंद करके मेरी बात सुनो। क्या हुआ कालू भैया, क्यों इतने घबराए हुए हो? तुम्हारी भाभी गौरी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया है, लेकिन वो बच गई हैं। पत्थर के नीचे केवल उनकी पूंछ ही दबी है, लेकिन मुझसे वो पत्थर हटाया नहीं गया। तुम सब मेरे साथ चलो और हटाओ उस पत्थर को। अब आई ना गौरी मेरे काबू। चलो चलो सब पक्षियों चलो, जल्दी चलो, गौरी बहन की पूंछ पत्थर से निकालते हैं और सब अपने अपने रंग भी ले लो। और सब पक्षी कालू कौवे के साथ चले जाते हैं। गौरी बहन, बच गई हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? मैं तो बच गई हूँ, कहीं पूंछ न टूट गई हो मेरी। गौरी, हम सब एक दूसरे के साथ ही सुरक्षित हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन तुम होके समझते हैं नहीं। गौरी दीदी, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुमको रंग से नहला सकता हूँ, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर हम तुम्हें पत्थर से निकालते हैं तो फिर होली खेलोगी हमारे साथ? मैं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी। और फिर वो सब मिलकर पूरा जोर लगाते हैं और पत्थर हटाकर गोरी की पूंछ निकालते हैं। और फिर कबूतर पत्थर पर बैठकर पूरी की पूरी रंग वाली बाल्टी गोरी के ऊपर फेंक देता है और कहता है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गई है कि हमें एक दूसरे को कितनी जरूरत है। अब चलो, मुझे भी दो रंग, देखो तो कबूतर कहाँ है। फिर कबूतर आगे और गोरी पीछे। सब पक्षी ये देखकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।